लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का सेशन शुरू करते हैं। ये तो कवर स्लाइड थी, ये आप लोगों की फ़ोटो मैंने ले ली थी हॉल में आते हुए। ये सब आप ही लोग हैं, शेर और शेरनिया मोदी केयर की। लेकिन दीज ऑल ऑफ यू, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, राइट? हम सब ऐसा बनना चाहते हैं ना, अपने जीवन का राजा बनना चाहते हैं या रानी बनना चाहते हैं। तो चलिए, आज का गुरु ज्ञान, गुरु मंत्र, नॉलेज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको 2 क्लिप दिखाऊंगा। पिक्चरें देखेंगे थोड़ी सी। अब आपने कहा जी आज मनोज सर ने भी पिक्चर दिखाई है, तो मेरे भी हौसले बढ़ गए। मैंने देखा है कि पिक्चर देखने में जो मज़ा है ना, वो इंडिया में अपना ही मज़ा है। सिंघम पिक्चर याद है आप लोगों को? कैसे वो अजय देवगन खंबा तोड़ता, और मुझे याद है हॉल में सीटियाँ और सब मार रहे हैं, खंबे तोड़ रहे हैं लोग हॉलों के अंदर। ये सेंटिमेंट होता है पिक्चरों में। ठीक है, पिक्चर में थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, पर पिक्चरें क्या हैं? पिक्चर हमारी सोसाइटी का दर्पण। अब रंग दे बसंती आई थी तो पिक्चर ही, लेकिन जो सोसाइटी में होता है उसी को दिखाया गया था। पिक्चर में विलन होता है, जिंदगी में भी विलन होते हैं। पिक्चर में हीरो होते हैं, जिंदगी में भी हीरो होते हैं। पिक्चर में भी दीवार की माँ बाप होते हैं, दीवार की माँ होती है, जिंदगी में भी ऐसी माएँ होती हैं। आजकल तो ऑल दो माएँ एसी प्रेफर करेंगी, और प्यार व्यार तो चलो बाद में आता है, पहले एसी और फिर प्यार, राइट? ये आजकल की बदलती हुई माएँ आप लोग नहीं है, अगले आगे 10 सालों में ऐसी माएँ आने वाली। पहले क्या था, अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास तो बंगला है, गाड़ी है, एसी है, रोकड़ा है, मैं हर महीने फॉरेन जाता हूँ घूमने, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देता हूँ, मेरा घर अच्छा है। एक बेटा बोलता मैं गरीब हूँ, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा। तो माँ कहाँ जाएंगी? दीवार की पिक्चर में तो माँ गरीब बच्चे के साथ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आजकल माएँ वहीं चली जाएंगी। अब ये गलत नहीं है। आप चाहोगे आपकी 80 साल की माता जी बिना एसी की गर्मी में 45 डिग्री में पड़े रहें? और आजकल तो 80 साल की माताएं भी इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम की माताओं को आप बोलो जी नॉन एसी में आइए और गरीब बेटे के घर आइए, कौन आएगा? मैं तो नहीं जाऊंगा अगर माँ होती तो चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। आपको 2 रील दिखाता हूं। सवाल मेरे होंगे, जवाब आपको पब्लिक के लिए नहीं देना। मैंने देखा जब भी मीटिंग में हाथ खड़ा करने को बोलो, 10 में से 9 हाथ झूठे होते हैं। मन नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, पड़ोसी ने उठाया तो मैं भी उठा देता हूं। तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा आज। आपको लगता है हाथ उठाना उठाओ, आपको लगता है नहीं उठाना नहीं उठाना, सोना मत बस। और आपको लगता है कि दिल को जवाब देना, दिल को जवाब दो, सच्चा जवाब होता है। जो जवाब सच्चा होगा ना, वो आपकी दिल की धड़कनों की रिदम को चेंज कर देगा, चाहे वो झूठा या सच्चा हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 क्लिप दिखाता हूं। बताइए आपकी जिंदगी आज मोदी केयर में कैसी चल रही है? जिंदगी सबकी चल रही है मोदी केयर में? कुछ की दौड़ रही है, कुछ की चल रही होगी, कुछ की चली नहीं अभी तक, कुछ की बहुत तेज दौड़ रही होगी। तो आज 2 कैटेगरी के लोग हैं, मैं ऐसा अनुमान करता हूं, हमारे बीच होना हो लेकिन मोदी केयर में या दुनिया में कोई भी काम करें आप, 2 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, ट्रैफिक जैम में भी मजा आता है। अरे मजा आ गया यार, आज ट्रैफिक जैम लग गया, भगवान ऐसी ट्रैफिक जैम लगाते रहो। किसी चीज से दुखी नहीं होते, इरिटेट नहीं होते। सुखी आदमी चीजों में इरिटेट कम होता है, मानते हो? जब आपका मूड बहुत अच्छा हो तो आपको चोट भी लग जाएगी, आपको दर्द नहीं होती। ठीक है, 1 मिनट के लिए लगता है, फिर लगता है भूल जाओ यार। लेकिन कुछ लोग, ये भी गाना हो सकता है गा रहे हो, सफेद साड़ी, बाल उड़े हुए बच्चे के, सुनिए गाना। ये गाड़ी इसी वक्त रोज न जाने कितने मुसाफिरों को कहां से कहां ले जाती है। इसी तरह ये मुझे भी एक दिन मेरे जीवन के दुख के साथ यहाँ ले। मेरा जीवन थोड़ा ही राइट? ये गाड़ी कितने लोगों को दुख, मेरे को दुख के साथ यहाँ ले आई। अच्छा, कुछ लोग मुझे हमेशा दुखी दिखते हैं। अभी भी 1-2 लोगों में नजर है मेरे पीछे जो मुस्कुरा ही नहीं रहे। और
क्या बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा। तो फैसला आप करिए, जो लोग स्पेशली दुखी हैं आज बहुत कि दुख की गाड़ी मुझे कहाँ मोदी केयर में ले आई। मनोज सर ने कहा था मजे होंगे, सुबह से शाम सिखा ही जा रहा है। बख्शो सर, मुझे तो नींद आ रही है। ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ पे। वेरी नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कैसा गाना गाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसका फैसला आपके ऊपर है, राइट। मैं ये विश्वास करता हूँ और मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपको दूसरा वाला गाना तो बिल्कुल नहीं गाना। मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। 100 रुपये का चेक देखा था, 1 रुपये का चेक नहीं आया। हम सब चाहते हैं गाना गाएं कि ज़िंदगी आई लव यू, राइट। और ज़िंदगी को लव कब करोगे? जब सफल होगे। गरीब लोगों का दिल अच्छा होता है, मैं मानता हूं। वो कहते हैं ना, गरीब पैदा होना गलत नहीं है। हर आदमी दुनिया में गरीब पैदा होता है। कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है, भगवान ने जब दुनिया बनाई थी करोड़पति बना के भेजा था। कोई भी हो, तो गरीब होना गलत नहीं है। हम सब गरीब होते हैं। हमारे माँ बाप या तो कभी गरीब थे या परदादा गरीब थे, लेकिन जिंदगी भर गरीब रहना पाप है। आप जानते हैं क्यों पाप है? मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, और ये आंकड़ा मेरा फेवरेट आंकड़ा है। ये देखिए आंकड़ा, ये रियल है, ये मैंने नहीं बनाया। ये आपके ह्यूमन जिस्म की वैल्यू है, कीमत है। हम सबके पास एक शरीर है, हम सांस ले रहे हैं, राइट। हम चलते फिरते लोग हैं, हम चलती फिरती भगवान की बनाई हुई मशीन है। और अगर आप बाजार में जाकर के अपने आप को बेचने की कोशिश करेंगे पार्ट्स को, कभी ना करिए, जेल हो जाएगी, मर भी जाएंगे। तो मेरी बातों को सीरियसली मत लीजिए, सिर्फ साइंस का फॉर्मूला दे रहा हूं कि जिस शरीर को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसकी कीमत कितनी है। आपकी जो कॉर्निया है वो 15,000 यूके पाउंड, इंग्लैंड की करेंसी, और 1 पाउंड अभी लगभग 103 रुपए के बराबर। तो आप 103 गुना से करिए आपके कॉर्निया। आपके लंग जो हैं, लंग्स जिससे हम सांस ले रहे हैं, वो 2,06,000 यूके पाउंड यानी कि गुणा 103 की कीमत है। अगर आप बाजार में बेचाएं, भगवान करे ऐसा होता कि मैं अपने लंग्स निकाल देता और मरता भी नहीं और मेरे दोबारा लंग्स आ जाते। अगर आप बाजार में जाके दोनों लंग्स बेचाएं तो आप 2 लाख इंटू 103, कितना हो गया? मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, 2 करोड़ या उससे ज्यादा, राइट, कि आपको दाम मिलता। आपकी जो किडनी है, किडनी में कहते हैं ना, हॉस्पिटल गया, किडनी निकाली डॉक्टर ने, 1,05,000 यूके पाउंड। आपका जो हड्डियां हैं, मेरी हड्डियां हैं, 5,000 पाउंड। तो आप अगर इन चीजों को ऐड करेंगे, सारे पाउंड हैं, ये सारा कुछ पार्ट्स इसमें लगाए नहीं मैंने, लेकिन ब्लैक मार्केट में हमारे जिस्म की कीमत, अगर हम जिंदा और अगर हम अपने आप को बेच सकते, अपने हर अंग को बेच सकते, तो 1.3 बिलियन यूके पाउंड की कीमत है इस शरीर की। तो भगवान ने जो हमें बना के दिया है, इससे बढ़िया मशीन दुनिया में बन ही नहीं सकती, इससे कॉस्टली बन नहीं सकती, इससे बढ़िया भी नहीं बन सकती सर। हम BMW और मर्सिडीज गाड़ियों की बात करते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़, आप तो कई अरबों रुपए के हैं। और कई अरबों रुपए के लोग भी जब जीवन में स्ट्रगल करें, अपने सपने पूरा ना करें, तो इससे बड़ी नाइंसाफी इस अरबों रुपए की मशीन से क्या हो सकती है बताइए। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस के आंकड़े हैं। तो जब आप 2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदते हैं तो आपकी क्या उम्मीद होती है? गाड़ी 300 पे चले, ये गाड़ियां कंफर्टेबल हो, ये गाड़ी में स्पेस अच्छी हो, मजा आता है गाड़ी चलाने में। तो जब अरबों रुपए का शरीर भगवान ने हमको दिया है, तो हम अपने जीवन में मजे क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, इस हकीकत के अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम कितने मर्जी आंकड़े देख लें, जीवन में हर आदमी सफल होता नहीं। ये लाइफ का फैक्ट है। मेरा आशीर्वाद है, हमेशा दिल से रहेगा, समीर सर का रहेगा, आपके अपलाइंस का रहेगा, आपके लीडर्स का रहेगा, कि आप सब लोग अपनी जिंदगियां बदलो। और मुझे मालूम है आप लोग बदलोगे। लेकिन कितने मर्जी अच्छे आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ पकड़ लीजिए, गाइडेंस दे दीजिए, गुरु दक्षिणा दिखा दीजिए, सब कुछ कर लीजिए, तो भी कुछ लोग अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं। क्यों कुछ लोग लीडर नहीं बन पाते? क्यों कुछ लोग अरबपति करोड़पति नहीं बन पाते? क्यों कुछ लोग इस सोफा पे सामने नहीं बैठ पाते? क्यों कुछ लोग सामने वाली टेबलों पे नहीं होते?
क्यों कुछ लोग आपकी तरह इस कमरे में नहीं होते? क्यों कुछ लोग इस बिजनेस में जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं? आज हम उसके बारे में जानेंगे और मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से सिखाऊंगा आज। लेकिन जिंदगी की हकीकत यह है कि एक फेरारी गाड़ी में, लंबोर्गिनी गाड़ी में 2 ही सीट होती हैं और एक बस में 50 सीट होती हैं। कौन सी महंगी आती है? तो फेरारी में 2 ही लोग बैठ सकते हैं, लंबोर्गिनी गाड़ी में 2 ही लोग बैठ सकते हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ी को बनाए ऐसा गया है, क्योंकि फेरारी और लंबोर्गिनी के मालिक को भी पता है कि भैया इसमें 50 लोग कभी फिट ही नहीं आएंगे, ना मुझे फिट करने हैं, क्योंकि दुनिया में हर आदमी फेरारी या लंबोर्गिनी गाड़ी नहीं लेगा। कौन लेगा? यह फैसला आपका अपलाइन या कंपनी नहीं करेगी, यह फैसला कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। यह मेरा फैसला है कि मुझे बस जैसा जिंदगी चाहिए जिसमें 50 लोग तो मैं बिठा दूं। लोगों को बिठाने का बिजनेस नहीं है। 2 अच्छे लोग भी अगर आप अपनी टीम में ले आते हो ना, वो कहते हैं ना पावर ऑफ वन, पावर ऑफ वन। आज मनोज सर ने आपको सिखाया कि कंसिस्टेंसी के बारे में। मनोज जी कितना सिखाया? 10%। 10% का मैजिक आज आपने पावर देखा। दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। बहुत लोगों को ये लगता है कि मेरी जिंदगी अगर सफल होगी तो किसी अपलाइन की ट्रेनिंग में होगी, अपलाइन आपको ट्रेन करेगा, अपलाइन आपको गाइडेंस देगा, आपके माँ बाप आपको अच्छी चीजें देंगे। लेकिन अगर मैं जिंदगी में फेल होता हूं, इतना जिगरा होना चाहिए शीशे के आगे खड़े होकर बोलने का कि बॉस पूरी जिंदगी सही है, पूरी दुनिया ठीक है, गलती है तो मेरे में। जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है ना, वो जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं सकता। और ये करना आसान नहीं है, ये करना आसान नहीं है। तभी तालियां इतनी कमजोर है। मैं भी आपकी तरह तालियां बजाता, ये बजाने की जरूरत भी नहीं। ये फैक्ट है। कितने लोग यहां खड़े होकर आज एडमिट कर सकते हैं कि मेरा टाइटल नहीं बढ़ रहा, मेरी गलती। मैं नहीं कह रहा आप करिए, डोंट डू दैट। आपने किसी को जस्टिफाई नहीं करना, आपने अपने आप को जस्टिफाई करना। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो रहा है मोदी केयर में, ये हो रहा है मोदी केयर में। आज डायमंड टू डायरेक्टर टू डायमंड का वर्कशॉप है। आपको डायरेक्टर टू डायमंड के चेक दिखाते हैं। आप कहां फॉल करते हैं? अपने आप से सवाल करिए। डायरेक्टर का औसतन चेक, डायरेक्टर का मैक्सिमम चेक और मिनिमम कमाने वाले डायरेक्टर की इनकम कितनी आती है? ये मेरे आंकड़े नहीं है, चेक फाइल के आंकड़े हैं। इसमें 1 रुपया भी झूठ नहीं है। आज मोदी केयर में ऐसे डायरेक्टर हैं जो मात्र 2400 रुपए महीना कमा रहे हैं। आज मोदी केयर में ऐसे डायरेक्टर हैं जो 25-25 हजार रुपए महीना कमा जाते हैं, लेकिन जो औसतन इनकम है डायरेक्टर्स की वो 4000 रुपए आती है। तो अगर मैं एज ए डायरेक्टर 2000 रुपए कमा रहा हूं और अगर बाकी इंडिया के डायरेक्टर की औसतन इनकम, छोड़िए मैक्सिमम को, मैं कह रहा हूं इग्नोर कर दीजिए एक बार को, औसतन पे देखते हैं 4000 रुपए। तो भगवान ने हम सबको एक बिजनेस दिया है, एक मशीन दी है, सबके रास्ते एक हैं। तो दोनों में क्या फर्क है? अपने आप से और मुझे अपने आप से सवाल करना है, दोनों में फर्क क्या है दोस्त? क्योंकि एक अपने आप को राजा समझता है, एक अपने आप को गरीब समझता है। यही फर्क है। जिसके दिमाग में गरीबी है ना, जिसके दिमाग में ये सोच है मैं कर नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, होगा नहीं सर। और ये आदमी कहते हैं ना अपनी आत्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकता। आप किसी से भी झूठ बोल दीजिए, माँ बाप से झूठ बोल दीजिए, मैं अपने आप से थोड़ा झूठ बोल सकता हूं कभी? जो अपनी 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 आत्मा को ये कहता है मैं नहीं कर सकता, वो 2400 रुपए कमा रहा है और लोग 4000 रुपए कमा रहे हैं। सीनियर डायरेक्टर मिनिमम 4600, औसतन इनकम 13000 रुपए। ये बिना एलपीबी के है। 13000 रुपए बिना एलपीबी के। एलपीबी के साथ तो आप ऐसे ही 23-24 हजार रुपए कमा लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 6300 रुपया मिनिमम कमाने वाले लोग, औसतन इनकम 26000 रुपए महीना। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिनिमम 8200, औसतन इनकम 46000 रुपए। प्लैटिनम 15000, 91000। डायमंड 19000, 1.5 लाख रुपए औसतन इनकम। औसतन इनकम अगर भारत के सब डायमंड्स को जोड़ दिया जाए तो उनकी औसतन इनकम 1.5 लाख रुपए महीना आती है। इसके ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा नहीं है सर, 9,96,000 रुपए में, ज्यादा। तो भगवान ने हम सबको करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जिस्म तो दिया है। कुछ लोग फेरारी में बैठ रहे हैं, कुछ लोग अभी भी बस में बैठना चाहते हैं। आप कहां बैठना चाहते हो, यह फैसला आपको करना है। डायरेक्टर से डायमंड 10 गुना इनकम बिल्कुल संभव है। जो मनोज जी बता रहे हैं अपनी वर्कशॉप्स में 110% होगा अगर आप इनके रास्ते को फॉलो करेंगे। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा बॉस, अपने आप नहीं होने वाला।
और एक अच्छे अपलाइन की तरह बोलता हूं, दुनिया में ऐसा कोई गुरु मंत्र या सीक्रेट फार्मूला नहीं है जो मुझे सिर्फ सुनने से मेरी जिंदगी बदल दे। बचपन में सिखाया जाता था नॉलेज इज पावर, इससे घटिया स्टेटमेंट नहीं हो सकता दुनिया में। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं प्रशांत जी, फालतू की बात, नॉलेज इज पावर तो होता ही है। क्या करोगे नॉलेज लेकर के? पतला कैसे होना आप जानते हो, हम सब जानते हैं। कौन नहीं जानता पतला कैसे होना? कौन नहीं जानता क्लास में अच्छे नंबर कैसे लाने हैं? कौन नहीं जानता बताइए? कौन नहीं जानता दिग्विजय की तरह बॉडी कैसे बनाने, ऐसी तरह स्मार्ट कैसे दिखना है? सब जानते हैं। मेहनत करेंगे, जिम जाएंगे तो हम भी स्मार्ट हो जाएंगे, अच्छा खाएंगे तो भी हम भी स्मार्ट हो जाएंगे। तो नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज दुनिया में सबके पास है, करने वाली नियत की बात होती है बस। जो करता है वो पाता है, जो नहीं करता है वो ऐसी इनकम कमाता है। डायरेक्टर से डायमंड बनकर के अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हो, दिल को जवाब दो। और मैं कह रहा हूं इस कमरे में अगर आप लोग तैयार हो गए ना, आप भारत में क्रांति ले आओगे। मोदी केयर में मात्र 300 लोगों से समीर सर ने मोदी केयर शुरू करी थी। 359 लोग थे टू बी प्रिसाइज, 3 ही लोगों ने काम किया था। आपकी भी 300, उसमें तो सिर्फ 3 ही लोगों ने काम किया था, या सब लोग काम करेंगे मुझे मालूम है। उन 3 लोगों ने मिलकर एक 2000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। दैट इज द पावर ऑफ विल एंड दैट इज द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन।